اے खुदावन, ये लोग जान ले कि तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फिर फेरा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब उसका 18वां बाब 20वीं से 39वीं आयात मुकद्दसा। उस वक्त आहियाब ने सारे इसराइल के पास कासद भेजा और सब नबियों को कोए किरमल पर जमा किया। तब इलियास सब लोगों के सामने आया और उनसे कहा, तुम कब तक दो तरफों के दरमियान अटके रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी पैरवी करो, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। तो लोगों ने जवाब में एक कलमा भी ना कहा। तब इलियास ने लोगों से कहा, इस वक्त मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बाकी हूं, और ये बाल के नबी 450 आदमी हैं। बस 2 बैल हमारे पास लाओ। तो वो अपने लिए एक बैल चुन लें और उसके टुकड़े करें और लकड़ियों पर उसको रखें और आग ना लगाएं, और मैं दूसरा बैल तैयार करूंगा और उसे लकड़ियों पर धरूंगा और आग नहीं रखूंगा। तब तुम अपने माबूद के नाम से पुकारो और मैं खुदावंद के नाम से पुकारूंगा। तो जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा है। तो सब लोगों ने जवाब में कहा, बहुत अच्छा। तब इलियास ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और उसे पहले तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत हो, और अपने माबूद के नाम से पुकारो मगर आग ना रखो। सो उन्होंने वो बैल जो उनको दिया गया लिया और उसे तैयार किया, और सुबह से लेकर दोपहर तक बाल के नाम से पुकारा। और वो कहते थे कि ऐ बाल, हमें जवाब दे, मगर कोई आवाज ना आई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो उन्होंने बनाया कूदते थे। जब दोपहर हुई, इलियास ने उनसे ठट्ठा किया और कहा कि ऊंची आवाज से चिल्लाओ, क्योंकि वो एक माबूद है। शायद वो गौर खौस कर रहा है, या मसरूफ होगा, या कहीं सफर में होगा, या शायद सो रहा है तो जगाया जाए। तो वो बड़ी आवाज से चिल्लाए और अपने दस्तूर के मुआफिक अपने आप को तलवारों और नेजों से जख्मी किया, यहां तक कि उनका खून उन पर बहने लगा। और वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त तक नबूवत करते रहे, मगर कोई आवाज ना आई और ना कोई जवाब देने वाला और ना कोई सुनने वाला था। इलियास ने सब लोगों से कहा, मेरे नजदीक आओ। तो तमाम लोग उसके नजदीक आए। तो उसने खुदावंद के मज़बा को जो ढाया गया था मुरम्मत किया, और याकूब जिससे खुदा ने हम कलाम होकर कहा था कि तेरा नाम इसराइल होगा, इलियास ने उसी के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 पत्थर लिए और उन पत्थरों से खुदावंद के नाम पर मज़बा बनाया, और उसके गिर्द एक नाली बीज के 2 पैमानों के बराबर चौड़ी बनाई। फिर लकड़ियां तरतीब से रखी और बैल के टुकड़े किए और उसको लकड़ियों पर धरा। और उसने कहा कि 4 घड़े पानी भरो और उसको सोख्तनी कुर्बानी और लकड़ियों पर डालो। फिर उसने कहा, 2 बार ऐसा ही करो। सो उन्होंने 2 बारा किया। तब उसने कहा, 6 बारा करो। सो उन्होंने 6 बारा किया। तो पानी मज़बा के गिर्द भर गया और नाली भी पानी से भर गई। बस जब कुर्बानी चढ़ाने का वक्त आया, इलियास नबी नजदीक आया और कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज के दिन मालूम हो जाए कि तू ही इसराइल में खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और ये सब कुछ मैंने तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन, ऐ खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जाने कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फिर फेरा है।
तब खुदावंद की आग नाजल हुई और सोख्तनी कुर्बानी और लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी को खा गई और पानी को जो नाली में था चाट गई। जिस वक्त उन सब लोगों ने ये देखा, वो अपने मुंह के बल गिरे और बोले, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत। ज़बूर 16। जमायती जवाब। ए खुदावन मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। ए खुदावन मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावन से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। जमायती जवाब। ए खुदावन मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। जो गैर मबूदों के पीछे दौड़ते हैं वो अपने लिए दुख बढ़ाते हैं। मैं उनके तपावनों का खून ना तपाऊंगा, मैं अपने होंठों से उनके नाम ना लूंगा। जमायती जवाब। ए खुदावन मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावन मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बश ना खाऊंगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तो मुझको जिंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सरूर दिखाएगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदाबंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदाबंद तेरी तमजीद हो। 5वां बाब 17वीं आयत से 19वीं आयत तक। मैं तौरात या अंबिया को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, यह ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाफ़ अंबिया को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज ना टलेगा, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।